हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग दोस्त के ही तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इस अनोखे वीडियो में हम लोग कक्षा 12 हिंदी के काव्य का तीसरा पाठ पवन दूतिका पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग 11वें चरण से जो है इस काव्य को शुरू करेंगे। इसके पहले के जो 10 चरण हैं वो हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें है। तो आप लोग जो है इसको यहाँ से यानी कि आगे से समझने के लिए पहले आपको पीछे का जानना पड़ेगा। उसको अगर आप लोग जान जाते हैं तो आगे का पढ़ने में आप लोगों को आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के होम पेज पे भी देख सकते हैं या फिर हम उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर के चरणों में ये पढ़ा था कि श्री राधा रानी जो है वो पवन को यानी कि हवा को जो है अपना संदेश भेजने के लिए दूत बनाती हैं श्री कृष्ण के पास अपना मैसेज भेजने के लिए। और जब वो उन्हें अपना मैसेज बता देते हैं कि आपको श्री कृष्ण से कहना क्या है और वो जाते हैं तो उनको ये समझाती हैं कि आपको किस प्रकार से रास्ते में जाना है, कौन सी चीज़ें मिलेंगी, क्या मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जो भी है। उसके बाद ऊपर के 9वें और 10वें चरण में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आप जब मथुरा पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है या फिर कैसे आप पहचानेंगे कि वो मथुरा है या वहाँ पे क्या होता है। अब जो है आज जिस चरण से हम लोग शुरू करेंगे जो कि 11वां चरण है, तो इस चरण में जो है अब इस चरण से श्री राधा रानी जो है वो पवन को ये बता रही हैं कि श्री कृष्ण जो है वो दिखते कैसे हैं, वो है कैसे, उनका आकार क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है। तो इस चरण से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चरण है, तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो श्री राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए पवन को ये बता रही हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो। अर्थात जलद तन, जलद यानी होता है आकाश और तन यानी कि शरीर, और आकाश किस रंग का होता है? सावले रंग का होता है। तो जलद यानी सावले रंग का शरीर यानी कि श्री कृष्ण को जा वही तदगता, और तदगता का मतलब होता है वातावरण। तो हे पवन, जब तुम उस वातावरण में जाओगी और यानी कि मथुरा के वातावरण में जब तुम जाओगी तो उसी वातावरण में ढल के श्री कृष्ण को देखना कि होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। होंगे लोने, लोने यानी होता है सुंदर, नयन यानी नेत्र, उनके ज्योति उत्तीर्णकारी यानी उनके जो सुंदर नयन जो होंगे वो ज्योति यानी कि प्रकाश को फैला रहे होंगे, प्रकाश को फैलाते हुए आपको नजर आएंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा होगी वर वदन की, वर यानी कि श्रेष्ठ, वदन यानी उनकी यहाँ पे मुख होगा कि मूर्ति सी सौम्यता सी, तो उनकी जो सौम्यता की मूर्ति की समान जो है उनका श्रेष्ठ मुख मंडल होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे साधे वचन जो है सुधा यानी अमृत, अमृत के समान संचित होंगे। तो ये जो है श्री राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण का वर्णन कर रही हैं, पवन को ये बता रही हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार से दिख रहे होंगे या कैसे वो हैं। तो इसका हम लोग हिंदी में व्याख्या कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं।
वहीं पर जा कर के उसी वातावरण में ढल के श्री कृष्ण को देखेगी कि उनके सुंदर नयन प्रकाश को फैलाते हुए नजर आएंगे। सौम्यता के मूर्ति के समान उनका श्रेष्ठ मुखमंडल होगा और अमृत से सने हुए उनके सीधे संचित वचन होंगे। ये श्री राधा रानी जो है वो पवन को श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि वो किस प्रकार की उनकी वेशभूषा है, किस प्रकार का उनका बनावट है, ये बताई हैं। इसके बाद हम लोग अगले चरण में देखते हैं कि श्री राधा रानी जो है श्री कृष्ण का क्या वर्णन की है। नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छुटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बहुत ही सुंदर वर्णन श्री राधा रानी ने कृष्ण जी का बताया है कि हे पवन, जब आप वहां जाओगे, वहां पहुंचोगे कि ये देखोगे कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात यानी कि होता है शरीर और श्यामता यानी श्यामलता या सावलापन। तो आप ये देखोगे कि नीले कमल के फूल के समान, पुष्प के समान उनके शरीर की श्यामलता है और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। पीला प्यारा वसन यानी वस्त्र होता है यानी कि कपड़ा, और कटी अर्थात कमर। फबीला का मतलब होता है शोभायमान। तो वो ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो है वो शोभायमान पीला प्यारा वस्त्र जो है अपने कमर में पहनते हैं। छुटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छुटी काली अलक, अलक मतलब होता है बालों की लट। जैसे कि थोड़ा सा अगर बाल छूट जाता है तो आगे जो है वो मुख यानी कि मुंह पर ऐसे आगे की तरफ लटका रहता है। तो वही श्री राधा रानी ये कह रही हैं कि छुटी काली अलक यानी कि बालों की लटकती हुई उनकी लट जो है उनके मुख की कांति यानी होता है शोभा को बढ़ाती हैं। यानी कि उनके बालों की छूटी हुई लट जो है उनकी मुख की शोभा को बढ़ाती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों यानी सीधे साधे वस्त्रों में यानी साधारण से वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तन यानी कि शरीर, अर्थात वे सीधे साधे वस्त्र में को पहने होंगे और उनकी शरीर से प्रभा निकल रही होगी, एक प्रकाश, एक तेज निकल रहा होगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो आपको दिखेंगे। तो इस चरण की हिंदी व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उनके शरीर की श्यामलता, उनके यानी कि श्री कृष्ण की शरीर की श्यामलता नील कमल के पुष्प के समान है और वे सुंदर शोभायमान पीला प्यारा वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं। बालों की काली लट मुख पर लटकते हुए उनकी मुख की शोभा बढ़ाती है और वे सीधे साधे वस्त्र पहने होंगे एवं उनके शरीर से प्रभा या यहाँ पे प्रकाश लिख सकते हैं, उनके शरीर से प्रभा निकल रही होगी। तो ये बहुत ही साधारण से शब्दों में हम लोगों ने 12वें चरण का पवन दूतिका जो काव्य है उसका हमने व्याख्या समझा। इसके बाद जो है हम अगला चरण देखते हैं कि राधिका जी जो है वो श्री कृष्ण का अब किस प्रकार से वर्णन कर रही हैं। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। तो श्री राधा रानी जो है वो पवन को अब ये बता रही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं
वो साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, और वपु यानी कि शरीर, और दिव्य अर्थात अलौकिक, और सौंदर्यशाली यानी सौंदर्य से परिपूर्ण। यानी कि उनका साचे ढाला सकल वपु यानी उनका संपूर्ण शरीर जो है वो साचे में ढला हुआ अलौकिक सौंदर्यशाली है। और सतपुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पो यानी कि 7 पुष्पों के समान, सुरभि यानी कि सुगंध उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके शरीर से 7 पुष्पों के समान सुगंधी आ रही हो, जो प्राणों को पोषण प्रदान करती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले। दोनों कंधे, और उनके दोनों कंधे जो हैं वृषभ, वृषभ यानी कि होता है बैल, और वर यानी कि श्रेष्ठ, यानी बैल के समान श्रेष्ठ उनके दोनों कंधे बड़े ही सजीले हैं, सुशोभित होते हैं। और लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, और उनकी जो लंबी लंबी बाहें हैं कलभ कर, कलभ यानी कि होता है हाथी, कर यानी कि सूंड, हाथी की सूंड के समान है, जो शक्ति की पेटिका है यानी शक्तियों से परिपूर्ण है, शक्तियों से भरे हुए हैं। तो इस चरण की हिंदी व्याख्या को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। उनका संपूर्ण शरीर जैसे साचे में ढाला गया हो और अलौकिक सुंदरता से युक्त है। उनके शरीर से 7 पुष्पों के समान सुगंधी आ रही, जो प्राणों का पोषण करती है, एवं उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल की तरह बड़े व सजीले हैं, और उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका होंगी। तो ये जो है बहुत से आसान शब्दों में हम लोगों ने 13वें चरण का भी व्याख्या समझा। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब आगे का चरण देखते हैं कि श्री राधा रानी जो है अब किस प्रकार से अपने श्री कृष्ण का, अपने प्रियतम का वर्णन कर रही हैं, पवन को बता रही हैं। तो अगला चरण कुछ इस प्रकार से है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो इसमें जो है श्री राधा रानी पवन को ये बता रही हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। लसा यानी कि होता है सुशोभित, और दिव्य अर्थात अलौकिक, और आपीड़ का मतलब होता है मुकुट, यानी कि राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके उभय यानी दोनों, श्रुति यानी कानों में, उनके दोनों ही कानों में स्वर्ण अर्थात सोने की कुंडलें जो है वो शोभायमान हो रही होंगी, सुशोभित हो रही होंगी। राधा रानी ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण के सर पे राजाओं के समान दिव्य अर्थात अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, और उनके दोनों कानों में सोने की कुंडलियां जो हैं वो सुशोभित हो रही होंगी, और नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना यानी विभिन्न प्रकार के, रत्ना कलित यानी रत्नों से युक्त, यानी हीरे मोती जड़े हुए, भुज में भुजाओं में मंजू केयूर होंगे। मंजू यानी सुंदर, और केयूर यानी बाजूबंद, बाजूबंद जो बाजू में बांधा जाता है। तो
विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त उनके बाजू में यानी भुजाओं में बाजूबंद, सुंदर बाजूबंद बंधे होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोतीमाला लसित यानी कि मोती मालाओं से लसित यानी सुशोभित उनका कंब। कंब का मतलब होता है शंख, सा यानी शंख के समान कंठ यानी कि गर्दन, यानी उनका जो कंठ है वो शंख के समान है और वो मोती मालाओं से सुशोभित हो रहा होगा। तो इस चरण के हिंदी व्याख्या को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट होगा और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। विभिन्न रत्नों से युक्त उनकी सुंदर भुजाओं में बाजू बंद होंगे एवं शंख के समान उनके गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रहे होंगे। ये जो है श्री राधा रानी ने कृष्ण जी का वर्णन किया है इन चरणों में कि हे पवन, जब तुम जाओगे वहां पे तो जो इस प्रकार का वहां पे व्यक्ति होगा वो ही जो है हमारे श्री कृष्ण हैं। और उनकी उन्होंने इसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वर्णन किया है कि वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, किस प्रकार से वो बोलते हैं। ये सारी बातें जो है श्री राधा रानी ने पवन को समझाया है, बताया है। इसके बाद के चरणों को हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इन चरणों से पहले जो हमने वीडियोस बना चुके हैं इस पवन दूतिका पाठ का, उसे आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आप लोग जब वो देखेंगे तो आगे के जब हम लोग चरण पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।